गोपाल अपनी पुलिस फोर्स में सबसे काबिल और ईमानदार ऑफिसर था। गोपाल को पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन किए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसकी मेहनत और उसके काम के चर्चे पेपर और टीवी पर डेली होते थे। गोपाल के स्टेशन के एरिया में एक गांव था जिसे माधवपुर के नाम से जाना जाता था। उन दिनों माधवपुर में फैली एक डरावनी अफवाह से पूरा गांव परेशान था। माधवपुर से हर दिन कोई न कोई घटना की रिपोर्ट गोपाल के थाने में दर्ज होती थी। इस सच्चाई को खोजने का काम गोपाल को दिया गया। गोपाल उसी रात को अपने कुछ सिपाहियों को लेकर माधवपुर के लिए रवाना हुआ। गांव में पूछताछ से गांव के पास एक पुराने मंदिर के रहस्यमयी होने के बारे में पता चला। गोपाल रात को अपने सिपाहियों के साथ मंदिर के रहस्य को पता लगाने के लिए निकला, तो गांव के बुजुर्गों ने गोपाल को सावधान रहने की सलाह दी। बुजुर्गों ने रहस्यमय मंदिर के चारों ओर होने वाली अलौकिक घटनाओं के बारे में बात की, जिससे उन लोगों के बीच घबराहट का माहौल पैदा हो गया था। सारी बातों को ध्यान में रखकर गोपाल अपने सिपाहियों के साथ मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर अपने पुराने पत्थर के मुखौटे और जटिल नक्काशी के साथ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार करता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही गोपाल ने दहलीज पार की, एक शांत चुप्पी ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही सभी लोग मंदिर में प्रवेश हुए, मंदिर का गेट अपने आप ही बंद हो गया। अचानक बंद हुए दरवाजे से सिपाहियों में डर का माहौल बना दिया, और गोपाल ने सबको हिम्मत दिलाई और कहा, मंदिर का दरवाजा बहुत पुराना है ना, इसलिए खोलने पर अपने आप ही बंद हो गया होगा। सब लोग धीरे धीरे एक एक मूर्ति के पीछे देख ही रहे थे कि तभी उन्हें मंदिर के अगले हिस्से से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जो चिल्लाते हुए कह रहा था, रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे वो किसी को रोक रहा हो, पर वो अगले आदमी को क्या करने से रोक रहा था उसका पता तो वहां जाकर ही लगाया जा सकता था। इसलिए गोपाल आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ दौड़ा। गोपाल ने देखा कि एक आदमी मंदिर के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा था। गोपाल कुछ बोल पाता उसके पहले ही उस आदमी ने ऊपर से छलांग लगा दी और किसी के नीचे गिरकर जोर से चिल्लाने की आवाज के साथ ही दूसरे आदमी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। गोपाल भागते हुए उधर गया तो देखा वहां कोई नहीं था। वहां एक छोटा सा कुंड था जिसमें पानी भरा था। गोपाल कुंड के पास देखने गया कि वह कितना गहरा है। गोपाल जैसे ही कुंड के पास पहुंचा और उसने कुंड में झांकना चाहा, तो जैसे किसी ने गोपाल को कुंड में ही फेंक दिया हो। कुंड इतना बड़ा था कि गोपाल उसमें डूबने लगा। गोपाल निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर से नीचे कूदा था, वही आदमी कुंड के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था। और जितनी बार गोपाल ऊपर आने की कोशिश करता, वो बाहर खड़ा आदमी फिर से गोपाल को पानी में डुबो देता। गोपाल की सांसें बंद होने ही वाली थी कि एक सिपाही ने आवाज लगाई, गोपाल सर, आप कहाँ हो? गोपाल सर।
उसकी आवाज के साथ ही वो बाहर खड़े होकर मुस्कुराने वाला आदमी कहीं गायब हो गया और सिपाही ने गोपाल को बाहर निकाला। गोपाल पूरी तरह से जोर जोर से हाँफ रहा था। सिपाही ने पूछा, सर आपको क्या जरूरत थी यहाँ आने की? उसकी आवाज सुनकर गोपाल उसकी तरफ घूमा तो देखा वहाँ कोई सिपाही नहीं था, बल्कि सिपाही के स्थान पर थोड़ी देर पहले कुंड के बाहर खड़े होकर हंसने वाला आदमी था, जो गोपाल से कह रहा था, सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कहते हुए ही उसने गोपाल को फिर से उसी कुंड में फेंक दिया। इस बार गोपाल जैसे तैसे खुद ही कुंड से बाहर निकला तो अपने सिपाहियों के पास भागते हुए गया तो देखा सभी सिपाही वहीं पहले वाली जगह पर ही थे और मंदिर के मूर्तियों की अच्छे से सफाई करने में लगे थे। उनको ऐसा करते देख गोपाल ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उसे इतना कहने पर सारे सिपाही उसकी तरफ देखने लगे तो उनमें से एक सिपाही बोला, क्या सर, अभी आप ही तो बोले हैं कि सभी मूर्तियों को अच्छी से सफाई कर दो। इतना सुनकर गोपाल गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग पागल हो क्या? मैं तो यहाँ था ही नहीं। फिर इतना कहते ही गोपाल एकदम चुप हो गया और बोला, अभी थोड़ी देर पहले एक आवाज सुनी थी ना हम लोगों ने, और उसका पीछा करते हुए मैं गया था। तो सिपाहियों ने उसको ऐसे देखा जैसे गोपाल ने कोई गलत बात कही और बोला, क्या कह रहे हैं सर? हम तो जब से आए हैं तभी से यही हैं और आप ही ने हम सबको ये मूर्ति साफ करने के लिए कहा है। इतना कहकर सिपाही फिर से अपने काम में लग गया। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, गोपाल सर। गोपाल घूमा तो देखा उसका एक सिपाही उसको बाहर से बुला रहा था और कह रहा था, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग कब से आपको खोज रहे हैं। इतना सुनते ही गोपाल को जैसे झटका लग गया, क्योंकि जो सिपाही अभी उससे बात कर रहा था वही उसको बाहर से पुकार रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनने के बाद गोपाल जैसे ही पीछे मुड़ा, देखा वहाँ कोई भी सिपाही नहीं और मूर्तियाँ जो पहले धूल से ढकी हुई थी वो अब भी वैसी ही थी। गोपाल कुछ बोल पाता उसके पहले ही पीछे खड़े सिपाही ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सर, बोला था ना आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके कहने के साथ ही गोपाल को सिपाहियों की आवाज जोर से सुनाई देने लगी, जो कह रहे थे, गोपाल सर यहाँ देखिए, जल्दी आइए सर। गोपाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। अभी जो आवाज उसके कानों में आ रही थी, क्या वो उसके सिपाहियों की ही है या ये भी उसी आदमी का एक छलावा है जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर से नीचे कूदा था। आखिर वो आदमी कौन था जो ऊपर से कूदा था और क्यों उसने गोपाल को ही कुंड में फेंका था? आखिर वो चाहता क्या है? क्यों वो बार बार गोपाल को ही दिखाई दे रहा था? ये सारी बातें गोपाल को परेशान कर रही थी। तभी किसी ने गोपाल के पीछे से उसके कांधे पर हाथ रखा। गोपाल ने चौंकते हुए कहा, कौन? और एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? कहने के साथ ही पीछे घूमा तो देखा इस बार जिसने उसके कांधे पर हाथ रखा था वो सच में उसका सिपाही ही था। सिपाही ने जब गोपाल को पसीना पसीना होते देखा तो पूछा, क्या हुआ सर,
आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? और कौन आपको परेशान कर रहा है? मैं तो अभी आया हूँ आपके पास। इस पर गोपाल ने गुस्से से कहा, अभी आए हो मतलब? अभी तक कहाँ थे तुम लोग? तो सिपाही ने शांत स्वर में कहा, सर आप ही ने तो हमें बाहर रुकने के लिए कहा था। जब काफी देर तक आप नहीं आए तो हमने सोचा चलकर देखना चाहिए। आखिर बात क्या है सर? आप काफी परेशान दिख रहे हैं। गोपाल ने कहा, अच्छा मैंने तुमको बाहर रुकने के लिए कब कहा था? पागल हो क्या तुम लोग? मैं यहाँ इतनी देर से पागलों की तरह एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग? इतना कहते कहते गोपाल एकाएक रुक गया और अपनी बंदूक निकाल कर उसकी कनपटी पर लगाते हुए बोला, कौन हो तुम? जल्दी बताओ कौन हो तुम, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सिपाही डरने लगा और डरते हुए बोला, क्या कर रहे हैं सर? ये क्या कर रहे हैं सर आप? क्या हो गया आपको? इस बार गोपाल चिल्लाया, मैंने कहा बताओ कौन हो तुम, नहीं तो गोली मार दूंगा। सिपाही ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, सर मैं कांस्टेबल रवि। सर बंदूक नीचे करिए, मुझे डर लग रहा है। गोपाल के ऐसा करने से रवि के साथ साथ तीनों सिपाही डरने लगे और डरते हुए ही गोपाल से बोले, सर क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। गोपाल ने बंदूक अपनी कमर में दोबारा खोसी और बोला, जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलो यहाँ से, नहीं तो सब मारे जाएंगे। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। सब लोग तेजी से भागते हुए गेट की तरफ जाने लगे। गेट के पास पहुंचने ही वाले थे कि गोपाल अचानक रुक गया। उसके साथ रवि और बाकी सिपाही भी रुक गए, क्योंकि सभी ने एक आवाज़ सुनी थी और वो आवाज़ ठीक उनके पीछे से आ रही थी। वो लोग जैसे ही पीछे घूमे तो देखा एक आदमी उनके पीछे ही खड़ा था और वो कह रहा था, क्या सर, बोला था ना आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस बार वो आदमी गोपाल के साथ साथ रवि और बाकी तीनों सिपाहियों को भी दिखाई दे रहा था, जो उनके ठीक सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, आज तो तुझे इस लॉकेट ने बचा लिया, वरना। तभी गोपाल को अपनी जेब में रखी एक लॉकेट की याद आई, जो गांव के एक बुजुर्ग ने चलते चलते गोपाल की जेब में डाल दी थी और हमेशा अपने पास रखने के लिए बोला था। हंसते हुए वो आदमी मंदिर के अंधेरे कमरे में कहीं गायब हो गया। गोपाल ने वापस लौटकर बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया, जिसे उसने लॉकेट जबरदस्ती दे दिया था, और अपने सिपाहियों के साथ अपने स्टेशन लौट आया और मंदिर के रहस्य को कभी न खोजने के लिए कहकर फाइल बंद कर दी। लेकिन गोपाल ने मंदिर में जो देखा, उसको गोपाल और उसके साथ जो सिपाही गए थे कभी नहीं भूल पाएंगे। मंदिर जो सदियों से अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए था, आज भी अपने रहस्य के साथ ही माधवपुर के जंगलों में ऐसे ही खड़ा है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको बस एक संयोग माना जाएगा।